हम चैप्टर नंबर 1 रीड कर चुके हैं और आई होप आप सभी को वह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे जिसका शीर्षक है किसको नमन करूं मैं भारत। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 12। किसको नमन करूं मैं भारत कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई क्योंकि इनकी जो कविताएं कहानियां हैं उन सब में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने भारत देश की अखंडता और देशवासियों के आपसी प्रेम और सद्भाव को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। वो भारत को पूजा के योग्य मानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि इस दुविधा में फंसा हुआ है कि वे भारत के भौगोलिक स्वरूप को नमन करें जिसमें नदियां, पहाड़, समुद्र आदि से भारत देश आच्छादित है, या फिर भारत देश की अखंडता, देशवासियों के आपसी प्रेम व सद्भाव को, उसकी संस्कृति को या उसके आध्यात्मिक स्वरूप को नमन करें। कवि प्रश्नों के माध्यम से अपनी इस दुविधा को इस कविता में अभिव्यक्त कर रहा है कि हे मेरे प्यारे भारत देश, मैं किसको नमन करूं। चलिए शुरू करते हैं। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि दिनकर अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए भारत देश से प्रश्न कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भारत देश, मैं किसको नमन करूं। तुझको नमन करूं या फिर तेरे नदीश, नदीश किसको कहते हैं, समुद्र को, गिरी पहाड़ को और वन जंगल को। तो कवि कह रहा है कि मैं तेरे समुद्र, पहाड़, वन अर्थात जंगलों को नमन करूं। हे मेरे प्यारे भारत देश, मैं किसको नमन करूं, क्योंकि भारत के तीनों दिशाओं में 3 समुद्र है और जो हिंद महासागर है दक्षिण दिशा में वह भारत माता के चरणों को पखारता है। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं तेरे समुद्र, पर्वत, जंगलों को नमन करूं या फिर मैं इस शरीर को नमन करूं या फिर मन को नमन करूं। हे मेरे प्यारे भारत देश, मैं किसको नमन करूं। मैं इस दुविधा में फंसा हुआ हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तेरे भौगोलिक स्वरूप को नमन करूं या तुझ में निवास करने वाले भारतवासियों के आपसी प्रेम और सद्भाव को नमन करूं। भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है, भेदों का ज्ञाता, निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश किसको नमन करूं मैं। इसमें कवि दिनकर अपने आप से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, कि संसार के मानचित्र पर हमें त्रिभुज के आकार की जो आकृति दिखाई देती है, क्या भारत केवल वही है। नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है, क्या सिर्फ वही भारत है या फिर मनुष्य के स्वतंत्र आकाश में विचरण करने की कल्पना का जो सार है, क्या वह भारत है। भेदों का ज्ञाता, निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी है। हमारा भारत देश अनेक रहस्यों से भरा हुआ है, अनेक रहस्यों का ज्ञाता है। इसके पौराणिक ग्रंथ जैसे उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद आदि में सूरज चांद कैसे बने, सृष्टि का सृजन आदि के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। तो भारतवर्ष इन सभी रहस्यों का ज्ञाता है।
मेरे प्यारे देश नहीं तो पत्थर है पानी है। इसमें कवि कह रहा है कि जो भारत देश है वह केवल पत्थर या पानी नहीं है, अर्थात इसमें जो पर्वत है, नदियां हैं, वही केवल भारत देश नहीं है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत जड़ होते हुए भी एक रक्षक की भांति हमारे देश की रक्षा करता है, और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे देश को अपने जल से खुशहाली प्रदान करती है, समृद्धि प्रदान करती है। तो वैसे तो ये जड़ है, लेकिन ये वास्तविक रूप से जड़ नहीं है। क्या मैं जड़ वस्तुओं में छिपे किसी चैतन्य को नमन करूं, चेतन को नमन करूं? ये मेरे प्यारे भारत देश, मैं किसको नमन करूं? भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शीर यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? प्रस्तुत पद्यांश में कवि दिनकर कहते हैं कि भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। भारत एक स्थान का सूचक नहीं है, कोई स्थानवाचक संज्ञा नहीं है, अपितु ये तो सद्गुणों का प्रतीक है। जिस तरह एक मनुष्य के अंदर सद्गुण होते हैं, वैसे ही भारत की संस्कृति, आचार व्यवहार, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत देश केवल भारतवासियों के लिए सम्मान का प्रतीक नहीं है, अपितु ये संपूर्ण विश्व के लिए सम्मान का सूचक है, अपितु ये संपूर्ण विश्व के लिए सम्मान का सूचक है। एक देश का नहीं शीर ये भूमंडल भर का, शीर यानी सम्मान, इज्जत। तो भारत देश केवल अपने देशवासियों के लिए ही सम्मान का प्रतीक नहीं है, ये संपूर्ण समग्र विश्व के लिए सम्मान की बात है, सम्मान का सूचक है। अर्थात देवता भी भारत देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ये रामकृष्ण, बुद्ध, गौतम, महावीर जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। इसलिए जो भारत देश है वो समग्र विश्व का सम्मान है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, इस धरती पर जहां भी प्रेम और एकता का स्वर सुनाई देता है, वहां भारत देश है। क्योंकि भारत देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग है। लेकिन भारत देश में अनेकता में भी एकता दिखाई देती है। इसलिए जहाँ कहीं भी एकता और प्रेम का स्वर हमें सुनाई देता है, वहाँ भारत देश है। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। प्रत्येक देश को अपनी संस्कृति, आचार व्यवहार से आलोकित करने वाला, प्रत्येक देश को अपनी संस्कृति, आचार व्यवहार से आलोकित करने वाला इस धरती पर भारत जीवित सूर्य के समान है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ऐसे संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानने वाले जन्मभूमि भारत की वंदना करूं, निखिल विश्व को जन्मभूमि को वंदन करूं मैं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूर्ण ऐसे भारतवर्ष को, जो हमारी जन्मभूमि है, उसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं? भारत, किसको नमन करूं मैं? कभी कहता है कि हे मेरे प्यारे भारत देश, मैं किसको नमन करूं? शेष कविता का भावार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी इस कविता को बार बार सुनिए ताकि आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए। आप सभी को शब्दार्थ अपनी नोट में करके क्वेरी बुक में
सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।